क्या हालचाल है बच्चों। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। मेरा नाम है तनुज उपाध्याय। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहा हूं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एक्सरसाइज कवर करेंगे 4D। 4D एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये वाली एक्सरसाइज इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और बच्चों, आप लोगों से गुजारिश ये भी है कि भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आईएससी बोर्ड वाले आप स्टूडेंट हैं, आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए कि मेरे इस चैनल में आपकी ये बुक है ओपी मल्होत्रा वाली। इस बुक के सभी चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को, बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। बस चैनल से जुड़िए, आपको 100% काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18 से। तो देखो बच्चों, 18 क्वेश्चन में आते हैं। उससे पहले जो ऊपर लाइन लिखी है उसको पढ़ लीजिए कि ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। देखो बच्चों, अगर ए बी सी एंगल से ट्राइंगल के, तो उन तीनों एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये गिवन कंडीशन है। अब इस कंडीशन का यूज करके आपको 18, 19 सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब प्रूव डेट करना है। कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन नंबर 18 को देखो बच्चों। सबसे पहले ये गिवन कंडीशन है। अब इस कंडीशन में थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना है, जो प्रूव डेट करना है उसके हिसाब से। जैसे मैं देख रहा हूं कि जो प्रूव डेट करना है उसमें सी एंगल एक तरफ है और ए प्लस बी एंगल दूसरी तरफ है। तो मैं भी यहां क्या करता हूं कि ए प्लस बी एंगल को उस तरफ लेके चले जाता हूं। देखो सी इक्वल टू 180 माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी। उसके बाद मैं देख रहा हूं जो प्रूफ करना है उसमें कॉस आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ कॉस लेता हूं। टेक कॉस इन बोथ साइड, दोनों तरफ मैं कॉस ले रहा हूं बच्चों। यहां भी मैं कॉस लूंगा तो यहां बन जाएगा कॉस सी, यहां भी कॉस लिया जाएगा तो ये आ जाएगा 180 माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी, ऐसी। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। इतना क्लियर? उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड देखो आ चुका है, कॉस सी आपका आ गया। अब राइट हैंड साइड में ये लेके आना है, तो यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा ये वाला, cos 180 माइनस थीटा, ये होता है माइनस का cos थीटा। तो देखो cos 180 माइनस थीटा, ये थीटा की जगह कितना है? a प्लस बी। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा माइनस cos थीटा की टर्म में। कैसे? देखो cos c इक्वल टू cos 180 माइनस a प्लस बी, ये होगा माइनस cos ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आ गया बच्चों। अब देखो यही तो आपको शो डेट करना था। cos c भी आ गया इक्वल टू माइनस साइन के साथ cos a प्लस बी भी आ गया। समझ में आ रहा है? अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 19 में। देखो बच्चों, यहां भी हम इसी कंडीशन का यूज करेंगे। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पर देखो b प्लस सी साथ में है और a अलग है, तो b प्लस सी को साथ में लेकर a को उस तरफ ले जा लो। b प्लस सी साथ में है और a को मैं उस तरफ लेके चला गया। फिर मैं देख पा रहा हूं कि b प्लस सी के बाय में क्या है? 2 है, तो मैं इसके बाय में 2 लेके आता हूं, इसके बाय में भी 2 लेके आता हूं, इसके बाय में भी 2 लेके आता हूं। इस तरह से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। जैसे प्रूफ डेट में लिखा है ना, जो प्रूफ डेट करना है उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना है। मैं देख पा रहा हूं कि b प्लस सी के बाय में 2 है और a के बाय में भी 2 है, तो मैंने क्या करा? 2 से डिवाइड दे दिया। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते देखो। b प्लस सी बाई 2, यहां पर आ गया 90 और यहां पर आ गया a बाई 2। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि b प्लस सी बाई 2 के साथ क्या है? 10 है, तो मैं दोनों तरफ 10 ले रहा हूं। टेक 10 इन बोथ साइड, दोनों तरफ मैं 10 ले रहा हूं। देखो यहां भी 10 लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यहां भी 10 लिया जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया आपका 10 बी प्लस सी बाई 2। अब राइट हैंड साइड में कॉट ए बाई 2 चाहिए, तो ये देखो 10 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा होता है। तो 10 90 माइनस ए बाई 2 कितना आएगा? कॉट ए बाई 2 आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, यहां पर भी हम इसी कंडीशन का यूज करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो 10 के साथ क्या है? b प्लस सी है, 10 के साथ क्या है? c प्लस a है, फिर 10 के साथ क्या है? a प्लस b है। तो पहले आप 10 के साथ b प्लस सी को समझिए।
मैं देख रहा हूं कि बी प्लस सी साथ में है, तो मैं भी क्या करता हूं, बी प्लस सी को साथ में लेकर ए को वहां लेके जाता हूं। तो बी प्लस सी इक्वल टू ये हो जाएगा 180 माइनस ए। फिर 10 बी प्लस सी के साथ क्या है, 10 है, तो मैं दोनों तरफ 10 ले रहा हूं। यहां भी 10 ले लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, इस तरफ भी मैं 10 ले रहा हूं। तो 10 बी प्लस सी, 10 180 माइनस थीटा होता है, कितना होता है, 10 180 माइनस थीटा होता है आपका माइनस 10 थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, 180 माइनस थीटा होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। तो 10 180 माइनस ए हो जाएगा माइनस का 10 ए। ठीक है, समझ में आ गया। तो 10 बी प्लस सी का आउटपुट कितना आ रहा है, माइनस 10 ए। तो सिमिलरली 10 सी प्लस ए का आउटपुट कितना आएगा, माइनस 10 बी, क्योंकि सी प्लस ए है तो यहां पर आ जाएगा माइनस 10 बी। समझ में आ रहा है। उसी तरह से 10 ए प्लस बी का आउटपुट कितना आएगा, 10 ए प्लस बी का जो आउटपुट आएगा वो आएगा माइनस साइन के साथ 10 सी। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। अब आप डिनोमिनेटर को समझिए, 10 पाई माइनस ए। अब देखो पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब 180 होता है। 10 पाई माइनस ए, पाई का मतलब है 180, 10 180 माइनस ए। 180 माइनस ए थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो ये मिलेगा माइनस का 10 ए। मतलब 10 180 माइनस ए हो जाएगा माइनस का 10 ए। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। 10 2 पाई माइनस बी, 10 2 पाई माइनस बी है। अब देखो 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360। देखो पाई का मतलब 180, तो 2 पाई का मतलब 360। रेडियन मेजर, डिग्री मेजर सब पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, तो 2 पाई की जगह आप 360 लिख दो, 360 माइनस ए। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो 10 360 माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा। तो 10 360 माइनस ए होगा आपका माइनस का 10 ए। उसके बाद सॉरी यहां बी था, एक मिनट सॉरी, यहां बी था, गलती से ए लिख दिया मैंने, यहां बी आएगा बच्चों। ठीक है, 10 3 पाई माइनस सी, 10 3 पाई माइनस सी। 3 पाई का मतलब होता है बच्चों 540, और 540 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट होता है बच्चों। सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, तो ये होगा माइनस का 10 सी आ जाएगा। ठीक है, ये आउटपुट मिल रहा है। तो बस इन आउटपुट्स को यहां पुट कर दो। देखो लेफ्ट हैंड साइड में 10 बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, माइनस 10 ए। माइनस 10 सी प्लस ए का वैल्यू कितना है, माइनस 10 बी। और 10 ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, माइनस का 10 सी। ठीक है, बाय में 10 पाई माइनस ए, माइनस का 10 ए, यहां भी माइनस 10 ए आएगा। 10 2 पाई माइनस बी कितना आ रहा है, माइनस का 10 बी आ गया। और प्लस साइन यहां पर है 10 3 पाई माइनस सी, कितना आया था, माइनस का 10 सी, यहां माइनस का 10 सी आ गया। अब देखो सब कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल, और आउटपुट आपको मिलेगा 1। क्वेश्चन नंबर 21 में यहां लिखा है कि ए बी सी डी आर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो इन चारों एंगल्स का जो सम होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो आपको ये प्रूफ डेट करना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप देखो कि ए प्लस बी साथ में है और सी प्लस डी साथ में है। तो मैं क्या करता हूं, एक एडजस्टमेंट कर रहा हूं कि ए प्लस बी को इस तरफ लिख रहा हूं और सी प्लस डी को उस तरफ लेके जा रहा हूं, ऐसे। ठीक है, फिर मैं देख पा रहा हूं कि a प्लस बी के बाय में क्या है, 1 बाय मतलब 2 है। यहां भी c प्लस डी के बाय में क्या है, 2 है, तो मैं 2 से डिवाइड दे रहा हूं। तो यहां पर आ गया a प्लस बी बाई 2, यहां 180 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा c प्लस डी बाई 2। फिर मैं देख रहा हूं कि a प्लस बी बाई 2 के साथ क्या है, कॉस है, तो मैं कॉस ले रहा हूं दोनों तरफ, यहां भी कॉस, तो यहां भी आएगा कॉस 180 माइनस ब्रैकेट c प्लस डी बाई 2। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये आएगा माइनस का कॉस, थीटा की जगह ये आ जाएगा c प्लस डी बाई 2। समझ में आ गया। अब इसको इधर लेके आ जाओ, मतलब
इस तरह लेके आ जाऊं, ठीक है। मतलब ये आपका ये आ चुका है, मतलब कॉस ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू आ गया है माइनस का कॉस सी प्लस डी, सी प्लस डी बाई 2। अब इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो कॉस ए प्लस बी बाई 2 तो प्लस हो जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इक्वल टू आगे 0। अब देखो यही आपको प्रूफ करना था बच्चे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों 22 क्वेश्चन, इसमें बोला है कि ए बी सी डी आर एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर और शो डेट आपको ये करना है, आपको शो डेट करना है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी और प्लस कॉस डी इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। और कंडीशन क्या दे रखी है कि ए बी सी डी आर एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ए बी सी डी आर एंगल्स ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में आपको बताइए कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है, ठीक है ना, वो 180 डिग्री होता है। मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए प्लस सी कितना आएगा 180 डिग्री, ये गिवन कंडीशन में आ गया। और बी प्लस डी भी कितना आएगा 180 डिग्री, ये कंडीशंस गिवन है भाई। और आपको ये शो डेट करना है, तो मैं पहली कंडीशन लेके चल रहा हूं कि इफ ए प्लस सी इक्वल टू 180, सी को वहां लेके जाएंगे तो ए इक्वल टू 180 माइनस सी, दोनों तरफ कॉस लेंगे, यानी कॉस ए इक्वल टू कॉस 180 माइनस सी। तो कॉस ए इक्वल टू कॉस 180 माइनस सी कितना होता है भाई, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, उसी तरह से कॉस 180 माइनस सी होगा माइनस कॉस सी। इसको इधर लेके आ जाओ, तो कॉस ए प्लस कॉस सी इक्वल टू 0 आ गया और ये आ गई इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 आ गई। अब दूसरी कंडीशन लेना है कि बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, बी प्लस सी इक्वल टू 180, यानी बी इक्वल टू 180 माइनस सी। कॉस लेंगे दोनों तरफ क्योंकि सब कॉस में ही है, जो शो डेट करना है, ये शो डेट करना है आपको, वो कॉस में ही है, तो कॉस लेंगे हम, तो यहां भी कॉस 180 माइनस सी। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, बी प्लस डी है बच्चों, गलती से सी लिख दिया मैंने, सॉरी, बी प्लस डी है, ठीक है, बी प्लस डी, तो बी प्लस डी है वो, ठीक है, यहां भी डी आएगा। तो कॉस बी इक्वल टू कॉस 180 माइनस डी, तो कॉस बी इक्वल टू कॉस 180 माइनस डी कितना आ जाएगा माइनस का कॉस डी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले। अब तो याद फॉर्मूले याद हो गए होंगे आप लोगों को। अब कॉस डी को इधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉस बी प्लस कॉस डी इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करना, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। जब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे तो कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस सी प्लस कॉस डी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, और 0 प्लस 0 इक्वल टू में क्या आएगा 0 आ जाएगा, बस ये शॉर्ट डेट हो गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें वैल्यू फाइंड करना है साइन 300 इंटू tan 330 इंटू sec 420, sec 420 और बाय में है tan 135 इंटू साइन 210 इंटू sec 350। इस पूरे का वैल्यू निकालना भाई। तो देखो इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। सबसे पहले साइन 300 को समझो। देखो साइन 300
इसको मैं लिखूंगा, इसमें मैं 300 को चेंज करूंगा 360 माइनस 60। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो में काफी करा रखे, आप देख सकते हो। साइन 300 को लिखेंगे साइन 360 माइनस 60। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। उसी तरह से साइन 360 माइनस 60 होगा आपका माइनस का साइन 60, और साइन 60 की जो वैल्यू आती है वो आती है √3/2, तो यहां मिलेगा माइनस का √3/2। tan 330 देखो, अब tan 330 में 330 को चेंज करेंगे 360 माइनस 30, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और tan 360 माइनस 30 बन जाएगा माइनस का tan 30। tan 30 होता है 1/√3, तो माइनस 1/√3 आएगा। नेक्स्ट है sec 420। sec 420 को अब चेंज करेंगे। 420 को लिखेंगे हम 420 को हम क्या लिख सकते हैं? 540, नहीं, आसान तरीका बताता हूं मैं। 360 प्लस 60, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। मैं आपको बताता हूं दोबारा से, देखो 0 से 360 यहां पर आ गया, तो 360 माइनस थीटा ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, और 360 प्लस थीटा ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सबके सब पॉजिटिव होता है, और सेक 360 प्लस थीटा होता है प्लस सेक थीटा, यानी सेक 60 आएगा, और इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है ना, तो 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या भाई? tan 135, इसको लिखेंगे हम 135 को चेंज करेंगे 180 माइनस 45, यह है सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव होता है भाई, माइनस tan थीटा आएगा। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, थीटा की जगह 45 लिखना है। tan 45 होता है 1, तो मिलेगा -1। अब क्या है? साइन 210, तो इसको हम लिखेंगे 180 प्लस 30, 210 को ब्रेक करेंगे, तो 180 प्लस 30, ये जो है ये ये थर्ड क्वाड्रेंट है बच्चों, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन 180 प्लस 30 होगा माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 मतलब माइनस का 1/2। और नेक्स्ट है sec 315 को हम क्या लिखेंगे? देखो 315 को लिखेंगे 360 माइनस 45। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये मिल रहा है आपको sec 45। sec 360 माइनस थीटा, sec थीटा होता है sec 45, मतलब थीटा की जगह 45, sec 45 की वैल्यू होती है √2। अब इन सब वैल्यूज को आपने यहां पुट कर देना है, इस क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको रफ पढ़ते हैं। देखो साइन 300 कितना आया था? माइनस का √3/2, मैं यहां लिख रहा हूं माइनस का √3/2 इंटू tan 330 कितना आया था? यह आया था माइनस का 1/√3, माइनस का 1/√3 इंटू, और sec 420 आया था 2, यहां पर 2 आ जाएगा, इंटू 2। tan 135 आएगा आपका माइनस का 1। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है, वैल्यूज दिखाई दे रही होगी आपको। -1, यहाँ -1 आ गया, इंटू साइन 210 का वैल्यू है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 इंटू, और sec 315 इसका वैल्यू है √2। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस प्लस हो गया, तो ये ऊपर तो 1 आ गया भाई, और माइनस प्लस 2 से जाएगा √2 टाइम, और √2 ये जाएगा 1/√2, ये आ गया, मतलब आंसर मिल रहा है आपको √2, क्योंकि √2 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर। हाँ, पर यार माइनस में आ रहा है आंसर, माइनस में क्यों आ रहा है?
माइनस में क्यों आ रहा है आंसर, एक मिनट चेक कर लेते हैं यार। इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। 330 का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा। 420 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 10 135 माइनस का 1 आ रहा है, ये भी ठीक है, नेगेटिव आएगा। कैसा आ सकता है नेगेटिव आंसर? 210 माइनस 1/2, ये भी नेगेटिव। और ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक तो पॉजिटिव होता है यार, √2। मेरे हिसाब से तो भाई √2 आंसर है। देखो ए बी सी बी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब यहां बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो इनका सम कितना आएगा? 180 आएगा। और यहां पर साइन बी प्लस सी, एक है साइन बी प्लस सी प्लस साइन सी प्लस ए प्लस साइन ए प्लस बी, और फिर है साइन पाई माइनस पाई प्लस ए, फिर है प्लस साइन 3 पाई प्लस बी, फिर है साइन 5 पाई प्लस सी। देखो बच्चों, मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूं। साइन बी प्लस सी जो है ना, इसको समझ लो बस। साइन बी प्लस सी कैसे हम फाइंड करेंगे, इसको समझो। हमें कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, तो हम उसमें b प्लस सी निकाल लेते हैं। b प्लस सी कितना आएगा भाई? 180 माइनस a आएगा। और साइन b प्लस सी अगर निकालना है, देखो a को वहां ले गए ना, तो b प्लस सी कितना आ रहा है? 180 माइनस a। और साइन अगर b प्लस सी निकालना है तो यहां भी साइन आएगा 180 माइनस a, और साइन 180 माइनस a कितना हो जाएगा भाई? प्लस का साइन है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई? प्लस का साइन आ रहा है। तो साइन बी प्लस सी का वैल्यू आ रहा है साइन है, तो साइन सी प्लस ए का वैल्यू कितना आएगा? प्लस का साइन बी आएगा। और सिमिलरली करके साइन ए प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा भाई? प्लस का साइन सी आएगा। इतना क्लियर बच्चों? अब इसको समझो। पाई प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का आउटपुट नेगेटिव होता है, तो साइन पाई प्लस ए, पाई का मतलब 180 होता है। साइन पाई प्लस ए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का आउटपुट कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो माइनस का साइन ए मिलेगा। तो सिमिलरली यहां भी इसको भी समझ जाओ, साइन 3 पाई प्लस बी भी आपका माइनस का साइन बी मिलेगा। ये भी आपका 5 पाई प्लस सी भी आपको मिलेगा माइनस का साइन सी। माइनस साइन कॉमन आ जाएगा और सब कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा -1, और यही आपको शो डेट करना था बच्चों।